वेलकम बैक टू तपस लाइफ। सो अहमदाबाद से अब हम जा रहे हैं सूरत की ओर एंड 7 डेज़ का हमारा ये जर्नी जो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद का था वो होता है ख़त्म आज। एंड ओवर टू यू। Ahmedabad was fun. Thanks to Chetan bhai and family, Aneri bhabhi, Chetsi. बहुत मज़ा आया हमें अहमदाबाद में, बहुत फन किया। और अब जा रहे हैं हम लोग सूरत के बाद मुंबई, फिर मुंबई के बाद नासिक, औरंगाबाद, पुणे। तो आज से ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है और अहमदाबाद से सूरत का जो रोड है एक्सप्रेस हाईवे, ब्यूटीफुल रोड, मिड पॉइंट पे ये मुंबई हाईवे को लेता है और फिर वो दिल्ली मुंबई हाईवे टच करते हैं। हम लोग अभी दिल्ली मुंबई हाईवे पे हैं, यहाँ सूरत तक न्यूज़ में ट्रैवल करेंगे। रोड सा ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई हाईवे इज सुपर्ब रोड। लेट्स सी हाउ इट गोज। ट्रैवल टाइम फ्रॉम Ahmedabad to Surat is 4.5 hours. So look, probably 10 बजे तक पहुंच जाएंगे सूरत और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं फिर। सो गाइस वी आर गोइंग टू बारडोली। मेरे हस्बैंड के मेंटी हैं डॉक्टर अनुदीप, उनके घर हम जा रहे हैं। तो पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 9:30 हो ही गए थे। डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली हमें रिसीव करने आए थे। ये जो इनकी गोद में है वो उनकी डॉटर है एंड ये उनके फादर। हेलो, आपका नाम क्या है? जसप्रीत। क्या? जसप्रीत। जसप्रीत। दर्शप्रीत। हम इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? दर्शु। एंड ये इतनी क्यूट है। स्माइल करके दिखाओ, पूरा स्माइल। अच्छा मेरा नाम क्या है? कल बताया तो था। प्रियंका। क्या है बताओ? प्रियंका। अच्छा आज अपने स्कूल में क्या क्या किया सब बताओ। मेरे को पता नहीं। नहीं पता है? अभी बताया था आपने कि आपने पढ़ाई की है पर आप मुझसे मिलने आए। अरे वाह, look at her, she's so cutie pie। चलो और ये पातुड़ी, what is this? पातुड़ी, खांडवी। अच्छा खांडवी। कैसे लगा? आपको खाना है? खा लो बेटा। क्या है? मैं खाऊं? जादू। कहाँ है बताओ? इसमें है ये। ऑन। यो नहीं, तुमको अच्छा जादू जादू करूँ। ओके जादू जादू जादू। बताओ कौन से आदमी? नहीं इसमें। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ ये तो ऐसे आंखें भी साफ कर सकते हैं। साफ करके दिखाओ। फिर हम गए यहाँ के फेमस टेम्पल दैट इज़ केदारेश्वर महादेव के मंदिर। ये मंदिर अपने आप में बिल्कुल केदारनाथ को रिसेंबल करता है। जो वहाँ पे महादेव विराजमान है वो बिल्कुल केदारनाथ जैसे ही है। चलो
डॉक्टर साहब की फैमिली के साथ हम लोग 2 दिन रुके और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। वी हैड लॉट्स ऑफ फन। नुपुर एंड आंटी, आप दोनों बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हो। आई एम रियली गोना मिस योर फूड। आप लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा एंड सबसे ज़्यादा तो मैं दर्शी को मिस करने वाली हूँ। कोई बात नहीं, अभी इसके बाद हम गोवा में मिलने वाले हैं। सो आई एम हैप्पी दैट वी आर मीटिंग अगेन। कम हियर। बताओ मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? नहीं, तुम कितनी क्यूट हो। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना खाया, मजा आया खाना है। मतलब ये इस ट्रिप पे खाना बहुत तेज याद करूँगा मैं। जी गोवा में मिलेंगे। चलो बाय 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 मैम। अच्छा बाय अंकल। आंटी ने सुबह उठकर हमारे लिए आलू के पराठे बनाए थे और नुपुर ने हमारे लिए चाय बनाया था ताकि हम रास्ते में बाहर का चाय ना पिए और घर की ही बनी हुई नुपुर की हाथ की टेस्टी चाय पिए। मीनवाइल हमें अपना एक सब्सक्राइबर मिला जो सिर्फ हमसे मिलने के लिए वहाँ पे रुका था। फाइनली गुजरात खत्म, बॉर्डर हम महाराष्ट्र एंटर कर रहे हैं। ये हेलो महाराष्ट्र एंड बाय बाय गुजरात एंड थैंक यू गुजरात फॉर ट्रीटिंग अस वेल। बहुत मजा आया गुजरात में। 15 दिन शायद 17 दिन थे गुजरात में हम लोग। 15 दिन तो थे एटलीस्ट। इट वाज फन, बहुत मजेदार ट्रिप था गुजरात का। गुजरात ट्रीटेड अस वेरी वेल। हमारी गाड़ी फिर से रोकी गई है। सो गाइस, हमारी तीसरी बार गाड़ी रोकी गई है। अब गुजरात छोड़ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है हम पता नहीं क्या स्टॉक लेके जा रहे हैं। गॉड नोस। मेंशन ओके, तो गाड़ी का नंबर मेंशन करना है। पति देव आ रहे हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ है। क्या हुआ? बस गाड़ी का नंबर नाम। अच्छा, एंड पर्पस? हाँ, पर्पस क्या कर रहे हो, कहाँ जाओ घूमने के लिए? तो बता दिया आपने हाँ। कि हम भारत दर्शन करने जा रहे हैं। ये क्या है, कारोबार? ये महाराष्ट्र में एंटर होती है आपको बार दिखने लगे। गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट यही होता है। जैसे लोग घुसते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लोग गाड़ी लगाते होंगे यहाँ पे कि चलो पहले बाहर जाते हैं। वैसे मैं आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगा, गुजरात में बाहर से आने वाले लोगों के लिए अल्कोहल प्रोहिबिटेड नहीं है। देयर आर लीगल वेज जिससे कि आप अल्कोहल परचेज कर सकते हैं और आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो एक उसके लिए छोटा सा मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, हमने कैसे परचेज किया और कैसे क्या तरीका होता है लेने का, वो मैं आपको बताऊंगा। सो हम कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं एंड जैसे आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था यहाँ पे। मुंबई बहुत गलत बात है यार, 46 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटा, 2.5 आवर। एंड वो ट्रैफिक नहीं था। लुक एट दिस, वो ट्रैफिक नहीं है। विरार वसई एरिया पे पूरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो पूरा रोड ब्लॉक है। और क्योंकि हमें एंटर करने के लिए दूसरा रास्ता था ही नहीं, तो मजबूरी में से यहाँ से आना था। वैसे अभी हम निकल रहे हैं, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है। वो फंसे हुए लोग दिखा दो जरा लोगों को कैसे लोग अटके हुए हैं। हम चतुराई से निकल गए यहाँ से। बहुत मतलब झिला दिया लिटरली। हम 2 घंटे पहले पहुँचने वाले थे बट अब लुक एट दिस, 20 किलोमीटर्स। अभी तो फाइन, इट इज फाइन। तो इतना से कम तो नहीं होगा अब है ना। हाँ, तभी था 50 किलोमीटर्स एंड 2.6 आवर्स, 2.7 आवर्स। सो क्या बोल रहा था मैं, पता सूरत से मुंबई का जो ट्रैवल टाइम है वो एक्चुअली 3 घंटे का है। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से ये ट्रैवल टाइम 5.5 घंटे का हो गया है। और रात को ट्रैवल तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होएगा। दिन में या अर्ली मॉर्निंग निकले यहाँ पे
अभी हमें नासिक जाना तो शायद हमें ये रूट मिलने वाला है वापसी में भी कम से कम 100 किलोमीटर के लिए। चेक करूँगा कोई अल्टरनेटिव रूट है क्या हमारे जाने के लिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम 5 बजे, जिससे कि ट्रैवल टाइम हमारा बच जाए। और अब हम पहुंच गए हैं मुंबई में हैं हम लोग। गोरेगांव यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर होगा। रोड्स भी हैं, ये दिस इज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एक्चुअली। और यहाँ पे जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है वो ट्रैफिक नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स बन रहे हैं ये दोनों तरफ से, तो कहीं सिंगल कहीं डबल करके चला रहे हैं। अभी तो रोड्स गाड़ी चल रही है, पहले बहुत टफ था। दिस टाइम हम मुंबई घूमने के पर्पज़ से नहीं आए हैं। इनको कुछ फ्रेंड से मिलना था, कुछ क्लाइंट से मिलना था, इस वजह से हमें मुंबई में 2 दिन स्टे करना पड़ा। बाकी मुंबई तो सब घूमा हुआ है, तो इस बार हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया मुंबई में। मुंबई से हम सीधे गए नासिक। हे गाइस, वेलकम बैक टू तपस लाइफ। तो आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। नासिक पहुंचकर सबसे पहले हमने होटल बुक किया एंड देन रात को रेस्ट किया बिकॉज काफ़ी लंबी जर्नी थी हमारी। हमारे सुबह के 6 बजे के दर्शन बुक थे, रुद्राभिषेक बुक था, तो इसीलिए सुबह 4 बजे उठ के नहा कर फ्रेश होके हमें मंदिर भी पहुंचना था, जो कि लगभग 40 मिनट की दूरी पे थी। सुबह जल्दी उठकर दर्शन करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, वो ये कि आपको पूरी सड़क खाली मिलती है। कुछ ही श्रद्धालु होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करते हैं, तो इसीलिए सड़क काफ़ी हद तक खाली रहती है। ऑन द वे ये छोटा सा पहाड़ मुझे दिखा जो कि बिल्कुल शिव जी की जटा की तरह लग रहा था एंड ऊपर चंद्रमा, जिस तरीके से शिव जी के जटाओं में चंद्रमा जी विराजमान होते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, तो मैंने इसको कैप्चर किया। 6 o'clock तक हमें मंदिर पहुंचना था और हम 5:50 पहुंच गए थे। सो गाड़ी यहाँ से ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, बट हमने स्पेशल परमिशन ली थी, सो हमारी गाड़ी अंदर तक गई और बस ये रहा उनका मेन एंट्रेंस और बस यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं महादेव के दर्शन करने। दिस इज़ आवर 5th ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर एंड ये देखिए, बस अब हम यहीं जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। जब हम मंदिर के लिए ऑन द वे जा रहे थे तो मैंने दादी को ये रंगोली बनाते हुए देखी थी, तो मैंने उनका एक वीडियो बना लिया था। जब हम पंडित जी के घर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि कुशावर्त कुंड में जहाँ पे शाही स्नान होता है, वहाँ हमें जाकर अपने हाथ पैर धोना है एंड वहाँ से जल भर के लेके आना है शिव जी के अभिषेक के लिए। पंडित जी के बताए अनुसार हमने सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए, जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने शिव जी पे जल चढ़ाया, बरगद की पूजा की और उसके बाद ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसी शाही कुंड से जल भर कर ले गए। स्पेशल दर्शन के लिए यहाँ इस टिकट काउंटर से आपको टिकट्स लेने होते हैं। 200 इसका चार्ज है पर पर्सन और टिकट्स लेने के बाद फिर हम मंदिर की ओर चले। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। मंदिर के ठीक पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है उसे ब्रह्मगिरी कहते हैं। सो गाइस, इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुराणों में लिखा है कि गौतम ऋषि और गोदावरी माता
दोनों ने यहाँ पे कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वो यहाँ पर आके वास करे। फिर महादेव यहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं। अगर आप ज्योतिर्लिंग को ध्यान से देखें तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे 3 शिवलिंग दिखाई देंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है आप लोगों के लिए, जो अभी आपको इसी क्लिप में दिखाई देगा। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनाई हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हर हर महादेव। गाइस, आज हमने हमारा 5th ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर कंप्लीट कर लिया है और ये रहे पीछे महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अगर आप किसी से पूछें तो अलग अलग कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये व्लॉग में जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो वहाँ के पंडित की अगर आप माने तो उनके अनुसार शिवजी ने यहाँ पे अपने जटाओं को ज़ोर से पटका था, जिस वजह से गोदावरी जी वहाँ पे उत्पन्न हुई थी। और अगर आप गूगल की माने तो उसमें ये बताया गया है कि ऋषि गौतम ने और गोदावरी जी ने प्रार्थना की थी शिवजी से कि वो यहाँ पे आके वास करें। तो गाइस, सच क्या है, झूठ क्या है, सही कहानी कौन सी है, मुझे नहीं पता। इसके लिए आप शिव पुराण रेफ़र करें, उसमें आपको इन डिटेल सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में गंगा को पापनाशिनी कहा गया है, वैसे ही साउथ इंडिया में गोदावरी को पापनाशिनी कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करना अलाउड नहीं है और जलाभिषेक खुद से करना भी अलाउड नहीं है, तो आप पंडित जी के द्वारा करवा सकते हैं। मंदिर के पास ही बहुत छोटे छोटे महादेव के मंदिर हैं। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आकर पूजा करने से अपने ऋणों से मुक्ति मिलती है। सोमवार का दिन था और हम इतने पवित्र स्थान पे पहुँचे थे, तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिला वहाँ हमने शिव जी पे जलाभिषेक किया। कुशावर्त कुंड में शाही स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है स्नान करने के लिए। जिस दिन हम पहुँचे थे वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, जैसे आप इस व्लॉग में देख रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम गए सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। यहीं पे 3-4 मंदिर और थे, जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राम सीता का मंदिर और बजरंगबली का मंदिर। सोमेश्वर महादेव के मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन थी, श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई थी मंदिर में, तो हम बारी बारी अंदर गए और फिर शिवलिंग पे जलाभिषेक किया और इसके बाद हम अपने होटल की तरफ निकले। होटल पहुंच के हमने चेंज किया और फिर चेकआउट करके सीधे निकले पंचवटी के लिए। पंचवटी वही जगह है जहाँ पे श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दिनों में रहते थे। का मंदिर है। काला राम नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ की जो तीनों मूर्ति है वो ब्लैक कलर की हैं। दर्शन करने के बाद हम ऑन द वे नासिक में सुला विन्यास गए। गाइस, इसका मैंने एक कंप्लीट ब्लॉग लगाया है जो आप मेरे ब्लॉग सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया बस बिकॉज़ ये मैंने कंटिन्यूशन के लिए लगाया है कि हम पंचवटी से फिर सुला विन्यास गए और फिर यहाँ से हम औरंगाबाद के लिए निकले। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।